हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम मैथ में आपका बहुपद चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक। तो चलिए आप अच्छे ढंग से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन उतार करके आप बनाने का प्रयास कीजिए। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और दोस्तों के बीच शेयर कर दे। चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है, एक मिनट। हाँ, कहता है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट, हम बताए थे फिर से यहाँ पर बता देना चाहते हैं। देखिए अगर रहे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो प्रश्न क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, सी बटे ए या क्या कहते हैं क्यू बटे सी या माइनस बी बटे ए या माइनस ए बटे बी। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अभी जस्ट बताएं माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका, 3 नंबर सही हो गया है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ए बटे सी, बी नंबर है सी बटे ए और 3 नंबर है माइनस बी बटे ए और डी नंबर है सभी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सी बटे ए, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका 2 नंबर हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। 3 नंबर कहता है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करें। तो जरा सा प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना है 1 है। अब बताइए ए का मान कितना होगा, फटाफट बताते चलिए कमेंट के माध्यम से। 1, बी का बराबर 2, सी बराबर 1। तो क्या कह रहा है प्रश्न, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। एल्सियम क्या होगा प्यारा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अल्फा गया तो ऊपर में बीटा, अब बीटा बीटा गया वो प्यारे बच्चों तो ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए हम फॉर्मूला बताए थे क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है आपका सी बटे ए चल गया क्या बचा प्यारे बच्चों माइनस बी बटे सी बचा। तो माइनस बी का मान देखिए कितना है 2 है, तो यहां से हो गया माइनस 2। अब बटे सी का मान कितना है 1 है, तो आपका 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। कितना नंबर सही हो जाएगा आपका 2 नंबर। इसको फिर से हम आपको सब्जेक्टिव की तरह आपको बता देते हैं। क्या है प्रश्न, आपका समीकरण ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ए बराबर इसका आगे में कुछ नहीं की है 1, बी बराबर 2, सी बराबर 1, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना है। तो विभिन्न के जोड़ घटा बनाए तो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में बीटा प्लस इधर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए गया तो माइनस बी बटे कितना सी। बी का मान कितना प्यारे बच्चों 2, तो माइनस 2 और सी का मान हो गया कितना 1, तो 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 2 आ जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जरा सा क्लीन कर लेते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है वर्ग बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो फिर प्रश्न वही आ गया आपका, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स है 5x प्लस कितना 8, ए बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों 1, बी बराबर कितना हो जाएगा 5 और सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। कह रहा है कि प्रश्न क्या निकालना है आपको अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला बताए ना क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान कितना 5 बटे ए का मान कितना प्यारे बच्चों 1 से भाग दे देंगे कितना माइनस आपका 5 आ जाएगा। माइनस कितना आएगा आपका 5। तो 4 नंबर में देखिए माइनस 5 कितना नंबर में है 2 नंबर में, तो यही आपका हो गया क्या हो गया सही आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, जहां तक नहीं समझ रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते चलिए।
चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। आपका 5 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ग बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 9 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए यहां प्रश्न देखते हैं। तो क्या है प्रश्न, 2x² और क्या है प्लस 5x माइनस कितना है 9 है, माइनस कितना है 9। अब बताइए a का मान कितना होगा 2, b का मान 5, c का मान -9। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला c बटे ए। सी का मान प्यारे बच्चों -9, ए का मान कितना हो गया 2, तो -9 बटे 2। देखिए ऑप्शन में ढूंढिए कहां है -9 बटे 2, -9 बटे 2 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही होगा आपका 3 नंबर। ऑप्शन नंबर कितना सही 3 नंबर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है बहुपद x² माइनस 3 के शून्य क्या है। ये सब्जेक्टिव में बहुत सारा 2 साल शायद पूछा हुआ ये प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव दिए हैं। क्या प्रश्न है देख लीजिए। कहता है x² माइनस 3 का शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0। तो x² बराबर प्यारे बच्चों ये माइनस में उधर गया क्या हो गया प्लस में, तो x बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट में। अब x बराबर क्या होगा, रूट से जब भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों निकलता है, इसलिए कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों प्लस माइनस रूट 3। तो ढूंढिए कहां है आपका आंसर, यानी कि 2 नंबर है। कितना नंबर है 2 नंबर। कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। चलिए क्लीन करते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, आप उतारते चलिए और समझते चलिए, जहां तक में जो हिसाब नहीं समझ रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। क्या कहता है प्रश्न, यदि बहुपद px x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ प्रश्न की ओर क्या है प्रश्न बताइए तो फटाफट। x² क्या है प्लस 7x प्लस कितना 10 है ना, a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा 7, c बराबर कितना 10। तो हमें ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों सी बटे कितना होता है ए। सी का मान हो गया 10 और ए का मान हो गया 1, 1 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही होगा 7 का 1 नंबर ना, ये हो गया आपका सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कहता है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 का मूल अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो फटाफट अभी जस्ट बताए थे x² माइनस कितना है आपका 2x और प्लस कितना है 5 बराबर 0। बताइए a का मान 1, b का मान -2, c का मान 5। तो अल्फा क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, बराबर -2 अब बटे ए का मान कितना 1, माइनस माइनस प्लस 2, अब 1 से भाग दे देंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए, ढूंढ लीजिए फटाफट। कितना नंबर है आपका 2 नंबर सही है। कितना नंबर है 2 नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है आपका 9 नंबर, एक मिनट जरा सा, हाँ 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक हो सकता है तो क्या हो सकता है देख लिया जाए। तो यहां से प्यारे बच्चों x² माइनस 2x प्लस कितना है 1 बराबर कितना प्यारे बच्चों 0 है। अब 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1, यहां से क्या हो जाएगा आपका x² माइनस x प्लस 1 बराबर कितना 0। दोनों में क्या मिलता है x से भाग देंगे x² में तो x माइनस x कट गया तो 1, फिर दोनों में क्या मिलता है -1 कटा तो x, माइनस प्लस माइनस 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो एक हो गया x माइनस 1, दूसरा का भी हो गया कितना x माइनस 1 बराबर कितना 0। तो x बराबर प्यारे बच्चों माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस में, तो 1 होगा। कितना नंबर है देखिए ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका 9 का 1 नंबर सही है। कितना नंबर सही है 1 नंबर। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा सा ऊपर कर लेते हैं प्रश्न, उसके बाद फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है,
घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्विघातीय बहुपद। जब एक घात रहेगा तो रैखिक बहुपद, जब दो घात रहेगा तो द्विघातीय बहुपद, और जब तीन घात रहेगा तो उसको क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं समझिए। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। तो जरा सा इधर देख लीजिए प्रश्न क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना है? 5 है। तो ए का मान हो गया 1, बी का मान कितना हो गया -3, सी का मान कितना हो गया 5। हमको ज्ञात क्या करना है आपको? 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे अल्फा। तो ये यहाँ प्रश्न क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में अल्फा प्लस क्या हो गया? बीटा। अभी जस्ट बताए थे इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट बताए थे, माइनस कौन सी बताए थे? बी बटे सी बताए थे ना, माइनस बी बटे सी। ये सारा का फॉर्मूला हो गया माइनस बी बटे सी। तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस देखिए यहां से भी है। अच्छा लिख देते हैं माइनस और माइनस 3 बटे सी का मान कितना? 5। तो माइनस माइनस प्लस 3 बटे कितना हो गया? 5। तो जरा सा ऑप्शन देख लीजिए 11 का कितना नंबर है? ऑप्शन आपका 3 नंबर है। कितना है? 3 बटे कितना है प्यारे बच्चों? 5 है। 3 नंबर कितना है? 3 बटे 5 है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। शून्यक क्या है देख लीजिए, जरा सा बना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 0। 6 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से लिए तो कितना? 3। लाना कितना आपको है? 5x लाना। कितना x लाना है? 5x। तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना x? 3x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। दोनों में क्या मिल रहा है? x। x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर तो x, माइनस एक्स कटा तो 2। फिर दोनों में क्या मिलता है? -3, -3 कटा तो x, माइनस प्लस माइनस 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x माइनस 2 और अगला अगला हो जाएगा x माइनस 3 बराबर कितना? 0। तो यदि डायरेक्ट समझिए माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 2 और 3 होगा। क्या होगा? 2 और 3। तो जरा सा ढूंढिए तो कितना नंबर है आपका? ऑप्शन 3 नंबर है ना, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। 2 और क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है समझिए त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो जरा सा देख लीजिए और मिला लीजिए कितना नंबर ऑप्शन है आपका। यहाँ पर लग रहा है कितना नंबर है आपका? 2 नंबर सही है। क्या नंबर है? कितना नंबर है? 2 नंबर। जरा सा पानी देखो तो कहाँ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 14 नंबर देखते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। क्या है? कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात हो करे या तो ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या प्यारे बच्चों बताओ तो? 2x² प्लस कितना है? 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। अब यहां से बताइए a का मान कितना हो जाएगा? 2, b का मान कितना हो जाएगा? 3, c का मान कितना होगा? -4। ज्ञात करना है क्या प्यारे बच्चों? अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा बताइए? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या होता है? c बटे a। c का मान कितना? -4। a का मान कितना? 2, 2 से काट दीजिए कितना? 2, यानी कि -2, यानी कि है ऑप्शन क्या ना है? हाँ है। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका? 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि -2। चलिए 15 नंबर प्रश्न बनाइए, आप जल्दी बनाइए जरा सा। पानी बहुत ठंडा है। कहता है एक त्रिघातीय बहुपद 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करे। तो जरा सा प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न है आपका? कहता है 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 0।
जरा सा बताइए, ए बराबर कितना होगा 2, बी बराबर 3, सी बराबर -5 और डी बराबर कितना होगा 2। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कौन व्यक्ति बताइएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, -d/a होता है, -d/, तो -d/a, -d/, तो -d का मान प्यारे बच्चों 2 और a का मान कितना भी है 2 ही है, तो 2 2 गया, कितना आ गया आपका आंसर -1। तो जरा सा ऑप्शन में देखिए -1 है, 15 का कितना नंबर सही हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। 15 का कितना नंबर सही हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि आपका ए हो जाएगा -1 हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है यदि बहुपद x² प्लस 9x प्लस a के गुणनफल 8 है तब इनके शून्यक है, तब इनके शून्यक है। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है, x² और कितना है प्लस 9x और प्लस कितना है प्यारे बच्चों a है। अच्छा गुणनफल तो यही ना रहता है, तो यहाँ का इसका मान दे ही दिया, तो x² प्लस 9x प्लस गुणनफल का मान a है, तो गुणनफल का मान दे दिया है कितना 8 बराबर कितना प्यारे बच्चों 0। अब इसको निकाल लेंगे बराबर 0, शून्य निकालेंगे तो 8 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से क्या हो जाएगा आपका 2। अब हमको लाना कितना है, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा ना। तो x² प्लस कितना x प्यारे बच्चों x, अब प्लस 8x 8x अब प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में क्या मिलता है x, x से भाग दिया x² में तो x प्लस x कटा तो 1, दोनों में क्या मिलता है प्लस 8 8 8 कटा तो x, 8 से भाग देंगे तो कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी x प्लस 1 आ जाएगा और दूसरा का x प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। दोनों प्लस में तो होने जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -1 और माइनस क्या आ जाएगा 8। देखो जरा सा देखिए प्रश्न कितना नंबर है आपका 16 का कितना नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1, -1/8 चल रहा है वीडियो लाइव। चलिए बहुत अच्छा, तो -1 कितना आ गया 8 आ गया, -1/8। जरा सा क्लीन करते हैं, ठीक उतार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न कितना नंबर है 17 नंबर प्रश्न है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, कहता यदि बहुपद px बराबर 4x क्यूब प्लस 5x² प्लस 9x माइनस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। जरा सा प्रश्न देखिए क्या कहता है प्रश्न, 4x क्यूब प्लस कितना है 5x² प्लस 9x माइनस 3x प्लस कितना 7। जरा सा प्रश्न को पहले सीधा कर लेते हैं, यहां से हो गया 4x क्यूब प्लस 5x², 9x में 3x गया प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 6x, तो प्लस 6x अब प्लस कितना 7। अब बताइए a बराबर कितना 4, b बराबर कितना 5, c बराबर कितना 6 और d बराबर कितना 7। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/, तो -d का मान कितना है प्यारे बच्चों -7 और a का मान कितना है 4। यही तो आपका आंसर हो गया, ढूंढ लिया जाए फटाफट कितना नंबर ऑप्शन में सही है आपका हो गया ऑप्शन नंबर कितना 1, ये आपका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अगला प्रश्न 18 नंबर क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जरा सा प्रश्न बना ही लेते हैं। इधर आपका है x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0 प्यारे बच्चों, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -1, c बराबर कितना हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, कितना होता है a होता है -b/a। तो जरा सा देखिए -b का मान कितना है -1, a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 1/1 बराबर कितना प्यारे बच्चों 1 होगा। तो यही आपका क्या हो गया सही हो गया, क्या हो गया सही हो गया, यानी कि कितना नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा आपका 18 का था प्रश्न, ये 18 का कितना नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नहीं, यानी कि आपका हो गया सी नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक नींद आ गया क्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
19 नंबर क्या कहता है, 19 नंबर समझिए, कहता है द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या क्या होती है। चलो बताओ, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगा, कितना, 2 हो जाएगा। शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सही है, 2। ठीक है, ऐसा कर। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझो, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस क्या ज्ञात करना है, बीटा, नहीं तो यहां से प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, बताओ फटाफट। 0, ए बराबर कितना बच्चा 1, बी बराबर कितना -4, सी बराबर कितना 1। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए बराबर -4 बटे 1 माइनस माइनस प्लस 4 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका, 2 नंबर सही हो गया। कितना नंबर सही हो गया आपका, 2 नंबर सही हो गया। 21 नंबर प्रश्न जरा सा देखते हैं, कहता है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक हो गए। अब इसको बनाना पड़ जाएगा, तो बना लिया जाए। देखिए कहता है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या ले लेंगे 0, छोतिया 18, छोतिया 18, 2 से लिए तो 9, 3 से लिए तो 3, लाना हमको कितना है 7। तो कैसे होगा जल्दी बताइए फटाफट, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए तो यहां से बताइए 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में क्या मिल रहा है आपका, 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है x मिल रहा है। x से भाग दिए x स्क्वायर कट गया, 2 से भाग देंगे 6 में तो 3, और एक वो x बच जाएगा, प्लस 2x कटा तो 1, दोनों में क्या मिलता है -3, -3 से भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 से भाग देंगे तो 3, और बच गया x, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 से भाग देंगे 3 में कितना होगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी आपका ब्रैकेट वाला ले लेंगे एक, तो एक हो जाएगा आपका 3x प्लस कितना 1, और बिना ब्रैकेट वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 2x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यदि आपका यहां से हो गया 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 0, तो 3x बराबर प्लस में होने जाएगा माइनस में, ठीक, x बराबर हो जाएगा आपका -1 बटे कितना 3। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 2x माइनस 3 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर माइनस में हो जाएगा प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा -3 बटे कितना 2, यानी कि ये दोनों है -1 बटे 3 और -3 बटे 2। ढूंढो जल्दी जरा सा, तो प्लस कहाँ है, कौन सा प्लस है, ये वाला प्लस है, तो अच्छा ये माइनस में, तो माइनस में तो उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, ये माइनस नहीं होगा ना, तो ढूंढिए -1 बटे 3 और 3 बटे 2, -1 बटे 3 और 3 बटे 2, तो 3 बटे 2 और -1 बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही है आपका 1 नंबर। कितना सही है आपका 1 नंबर। कोई दिक्कत यहां तक, उतार लीजिए आराम से। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कितना नंबर हो गया है आप, 22 नंबर ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न जरा सा देखते हैं। 22 नंबर कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 7 बराबर क्या होगा वो 0। तो ए बराबर प्यारे बच्चों 1, बी बराबर -5, सी बराबर 7। तो प्रश्न क्या है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, एलसीएम ले लीजिए, आपका फटाफट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर में हो जाएगा बीटा प्लस 1 अल्फा। तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, -b बटे c बताए थे ना, डायरेक्ट होता है। तो यहां से -b का मान -5 और c का मान प्यारे बच्चों कितना 7 ना, तो माइनस माइनस प्लस 5 बटे कितना प्यारे बच्चों 7। तो 5 बटे 7 ढूंढा जाए कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर नहीं हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सही 5 बटे 7। चलिए 23 नंबर प्रश्न कहते हैं यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो इसका मान ज्ञात करें। फिर देखिए वही प्रश्न आ गया, क्या गया प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ए का मान आ गया आपका 1, बी बराबर आ गया 2 और सी बराबर आ गया कितना 3। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान, इसका डायरेक्ट क्या होता है -b बटे क्या होता है बच्चों ए होता है, -b बटे क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो एक मिनट देख लेते प्रश्न। हाँ यहाँ पर क्या था -b बटे क्या होता है c होता है।
तो माइनस बी का मान हो गया 2 बटे सी का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यानी कि सही के ऑप्शन देख ढूंढ लीजिए, क्या हो जाएगा आपका -3 बटे क्या हो जाएगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कौन रैखिक बहुपद बहुपद व्यंजक है, कौन रैखिक बहुपद है बताइए। ये तो त्रिघातीय हो जाता है, ये तो नहीं ही होगा, ये द्विघातीय है नहीं होगा, ये भी द्विघातीय नहीं होगा ना, और ये आपका रैखिक बहुपद होगा, यानी 2x माइनस कितना हो जाएगा 5, 2x माइनस 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न हुआ 25 नंबर, क्या कहता है समझिए। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, बहुत आसान है। द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद नहीं है, क्या कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। 26 नंबर प्रश्न कहता है यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करें। जरा सा प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना है 1, तो यहां से हो गया ए बराबर आपका 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर एक फॉर्मूला बता दिए थे, माइनस बी बटे क्या होता है सी, तो माइनस 1 बटे सी का मान 1, 1 से भाग देंगे तो कितना प्यारा बच्चों -1, तो ढूंढ लिया जाए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 26 नंबर, आपका हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा सही आपका 2 नंबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर, 27 नंबर। आज लंबा क्लास होगा, जरा सा धैर्य बना के रखिए, और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही लाइक कर ले, और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं, कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना प्यारे बच्चों 2 और माइनस कितना है 15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों बीटा। तो यहां से जरा सा देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा योगफल कितना प्यारे बच्चों 2, और गुणनफल कितना है -15, तो योगफल हो गया आपका 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -15, यहां से हो गया प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा आपका 15। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ढूंढिए फटाफट, ऑप्शन नंबर कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी बताइए कितना नंबर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सही आपका है कौन नंबर, ये आपका है 4 नंबर सही है। 28 नंबर प्रश्न कहता है किसी बहुपद px का एक शून्यक हो तो px का गुणनखंड क्या होगा। जब भी शून्यक होता है प्यारे बच्चों धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में नहीं होता, तो ये आपका ऋणात्मक होगा, ये नहीं होगा आपका कोई नहीं होगा, ये ऋणात्मक में चल जाएगा, तब आपका कौन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका धनात्मक में हो जाएगा, इसलिए आपका सही क्या हो जाएगा आपका x -3। देखिए x -3 बराबर लेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये धनात्मक में आ गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, कहता है यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x + 4 हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बता दिया जाए। तो फटाफट देखिए x + 4 बराबर कितना होगा 0, तो x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो देख लीजिए -4 कितना नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3 सही हो गया, कितना नंबर 3 नंबर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है इतना एक बहुपद इतना का समीकरण का शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो जरा सा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है 3x² प्लस कितना है 5x प्लस कितना प्यारे बच्चों 9, a बराबर कितना प्यारे बच्चों 3, b बराबर कितना है 5, c बराबर कितना है 9 है। तो कहता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे कितना a, तो -5 बटे a का मान कितना 3, तो -5 बटे 3 ढूंढिए कितना नंबर है 3 नंबर सही। यहां तक समझ में आ रहा है ना, चलिए समझ आ रहा है तो -5 बटे कितना 3। चलिए क्लीन करते हैं बोर्ड, अगला प्रश्न की ओर देख चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कितना नंबर था प्रश्न 31 था, 31 चलेगा ना, अच्छा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा इंटू बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तो x² का गुणांक
क्या कहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो बहुपद क्या होगा। जरा सा देखा जाए, ध्यान यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये फॉर्मूला बताए थे आपका के, और क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस, तो 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, देखिए 4, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 4। तो यही तो होगा प्रश्न है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना सही होगा आपका, 3 नंबर ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये यानी कि आपका क्या है, सही है, क्या है, सही है। 32 नंबर क्या प्रश्न है, कैसे समझिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। जरा सा ध्यान दीजिए, बहुपद होने के लिए शर्त हम बता रहे हैं आपको, कान खोल करके जरा सा सुन लीजिए। कभी भी चर मान प्यारे बच्चों माइनस में नहीं होता है, कोई भी चर मान प्यारे में बहुपद होने के लिए शर्त देखिए, कोई भी चर मान आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर मान बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई भी चर मान माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर मान क्या होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, और कोई भी चर मान क्या नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। 3 बात याद रखना बस, कोई भी चर मान माइनस में नहीं होना चाहिए, कोई चर मान बटा में नहीं होना चाहिए, और कोई चर मान रूट में नहीं होना चाहिए। तो जरा सा देखा जाए, ये बटा में है तो ये तो नहीं ही होगा। जरा सा आगे देखा जाए, यहाँ पर देखिए ये तो जरा सा ठीक है लगता है ना। आप यहाँ पर देखा जाए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना, तो ये बहुपद में है प्यारे बच्चों, ये भी बहुपद में है, ये भी बहुपद में है, तो यही तो बहुपद में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही 3 नंबर। कितना नंबर, 3 नंबर, ठीक। ये सब बहुपद में है और बहुपद में पूछ रहा है, बहुपद में नहीं है, तो ये आपका बहुपद में नहीं है क्योंकि बटा में है, ठीक। अगला प्रश्न क्या कहता है समझिए, अगला प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न क्या है समझिए, कहता है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। जरा सा यहां पर देख लेते हैं, क्या प्रश्न है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। बताइए a का मान कितना 4, b बराबर कितना -4, c बराबर कितना 1। तो ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो c बटे a बराबर 1 बटे कितना 4। तो ऑप्शन है कितना नंबर है आपका, 3 नंबर है, यानी 1 बटे 4, ठीक। 34 नंबर कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, मूलों का योग होगा। यहां से प्रश्न देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 1, a बराबर प्यारे बच्चों 1, b बराबर कितना -4, c बराबर कितना 1। तो योग पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, बराबर माइनस और -4 बटे ए का मान कितना 1, माइनस माइनस प्लस 4 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपका 2 नंबर। कितना हो जाएगा आपका 2 नंबर सही। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर क्या है, कहता बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का शून्यक है, ज्ञात कीजिए फटाफट। क्या का प्रश्न है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, 4 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से कितना प्यारे बच्चों 2, 2 से लिए कितना 1, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस कितना आ जाएगा 4, एक्स माइनस 4 बराबर कितना 0, एक्स कॉमन लिए एक्स और एक्स से भाग दिए तो 1, और फिर दोनों में क्या मिलता है -4, -4 कटा तो एक्स, माइनस माइनस प्लस 4 4 कटा तो 1 बराबर कितना 0। तो x प्लस 1, x प्लस 1 और 1 हो गया x माइनस कितना 4 बराबर कितना 0। तो x बराबर प्लस में देते माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो कोमा कर देते हैं प्लस, यानी -1 और 4, -1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा 1 नंबर नहीं। 35 का कितना सही होगा 1 नंबर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चलिए अब लास्ट है, ये पेज है। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या है समझिए, कहता है बहुपद वर्ग बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144 के शून्यक होगा। आप जरा सा ये प्रश्न है तो बना ही देते हैं। क्या प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144 बराबर कितना 0। तो 144 का फटाफट बोलिए, 144 का एलसीएम बताइए तो कितना हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 72 ना, 2 से कितना प्यारे बच्चों 36, फिर 2 से
18, 2 से 9 और 3 से लाना कितना है आपको, 1 मिनट 25 में लाना है। ये बहुत कैसा लिखा गया प्रश्न, 1 होगा ना, ठीक है ठीक, 25 लाना है प्यारे बच्चों। आप बताइए फटाफट, देखो तो, 2 दूनी बोलो ना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस कितना 9x प्लस 144 बराबर कितना 0, बराबर कितना प्यारे बच्चों 0। आप देखिए यहां से डायरेक्ट समझ सकते हैं, दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, x से भाग दिए x प्लस कितना हो जाएगा 16, दोनों में मिल रहा है कितना प्यारे बच्चों 9, तो यहां से हो जाएगा आपका 9 हो गया, तो x प्लस 9 से भाग देंगे तो कितना 16 बराबर क्या हो गया 0, यानी x प्लस 16 और दूसरा प्यारे बच्चों x प्लस कितना 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर प्यारे बच्चों प्लस में हो जाएगा माइनस में, आई प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो जरा सा देखिए ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ऋणात्मक होगा। कितना नंबर प्रश्न था ये 36 नंबर था ना, यानी कि दोनों का दोनों क्या है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया आपका 2 नंबर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है 37 नंबर, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 125 के शून्यक है, शून्यक क्या है बताइए, इधर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x न है 30x प्लस 125, 125 का एलसीएम लीजिए, 125 का बताइए फटाफट, 5 से कितना 25 न, अब 5 से कितना प्यारे बच्चों 5, तो 5 5 25 5 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25x प्लस कितना 5x प्लस 125, डायरेक्ट देखिए ये दोनों प्लस में है ना, तो उधर जाएगा दोनों क्या हो जाएगा माइनस में, देखो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर एक आ जाएगा -25 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और एक आ जाएगा कितना आएगा -5, तो दोनों ऋणात्मक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दोनों क्या हो रहा है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर कितना सही प्यारे बच्चों 1 नंबर होगा, क्या होगा 1 नंबर, समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छा लास्ट है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है जरा से देख लीजिए, कितना नंबर है 38 नंबर है। चलिए कहता वह वर्ग बहुपद जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया प्यारे बच्चों 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया -10, तो बहुपद का था ज्ञात करने के लिए, तो फॉर्मूला बताए थे x, क्या बताए थे x और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जरा सा देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -10, यहां से प्रश्न आपका निकल गया, फटाफट देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस कितना 10, जरा सा देखिए तो फटाफट कौन सा है, जरा सा देखिए कितना नंबर आपका सही होगा 1 नंबर है ना, यानी कि आपका ये हो गया आपका सही, ठीक। चलिए 39 नंबर देखा जाए, कहता त्रिघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा सा यहाँ पर बना देते हैं, क्या प्रश्न है आपका बताइए, तो कहता है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कितना प्यारे बच्चों 9, ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना माइनस, सी बराबर कितना 5, डी बराबर कितना 9, तो कौन व्यक्ति बताइएगा, बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, जल्दी फटाफट बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे नहीं माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी, बी का मान कितना प्यारे बच्चों -7 और ए का मान कितना प्यारे बच्चों 1, माइनस माइनस प्लस है 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी फटा बताइए, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताए क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, यही आपका हो गया सही। 41 नंबर क्या कहता है, सेम प्रश्न है और कहता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या है गामा अल्फा का मान क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सी बटे क्या होता है ए होता है, सी बटे क्या होता है ए होता है, और सेम प्रश्न यही भी है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछ रहा है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों माइनस डी बटे ए होता है, माइनस डी बटे क्या होता है ए होता है। चलिए आप यहां तक बने रहने के लिए और 42 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए
आपको तहे दिल से धन्यवाद है। और अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, साथ ही दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। और मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ और अगले चैप्टर के साथ।